हेलो फ्रेंड्स, myself डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है लोकोमोशन एंड दी मूवमेंट। उसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। एग्जैक्टली हमने वो देखा बेटा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मूवमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मसल। हमने देखा बेटा स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल। अब स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इन स्केलेटल मसल व्हेन वी लुक एट द मसल, अब देखो बेटा, अगर मसल्स को मैं कट कर दूं, आगे से सेक्शन ले लूं, तो इट इज लुक लाइक दिस के ऐसा मसल दिखता है। तो ईच स्केलेटल मसल कंसिस्ट ऑफ, अब देखो यहां पर ईच स्केलेटल मसल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल नोन एज फेसिकल। यानी बेटा ये आपको दिख रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है बेटा? दीज आर द मसल बंडल। ये पूरा एक मसल है। तो ईच स्केलेटल मसल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल एंड दिस मसल बंडल इज नोन एज फेसिकल्स। सो these are the muscle bundle and it is known as fascicles. These all muscle bundle, the fascicles are covered by the common collagenous connective tissue known as fascia. Okay, तो ये जो आसपास बेटा आपको दिख रहा है कॉमन कोलाजन कनेक्टिव टिश्यू से बेटा, वो सब कनेक्टेड होंगे, जिसको हम बोलेंगे बेटा फेशिया। क्या बोलेंगे बेटा? फेशिया। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये वाला जो पॉइंट है, मैंने थोड़ा अंदर बना लिया, ये नहीं, ये वाला जो है दैट इज कॉल्ड फेशिया। ओके, सो ईच स्केलेटल मसल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल, और हर एक मसल बंडल जो है बेटा एक दूसरे के साथ कोलाजन, कॉमन कोलाजिनियस कनेक्टिव टिश्यू फेशिया से क्या होगा बेटा? कनेक्टेड होगा बेटा, दैट इज कॉल्ड फेशिया। ईच मसल बंडल हैज नंबर ऑफ मसल फाइबर। हर एक मसल बंडल में, आप देख लो बेटा, ये एक मसल बंडल है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मसल फाइबर है। उसको मैं अगर सेक्शन लूँ बेटा तो आपको मसल फाइबर ऐसे दिखेंगे। द मसल फाइबर कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज सार्कोलेमा। ये जो मसल फाइबर है बेटा, उसका जो कवरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? सार्कोलेमा। मीन्स ये व्हाइट कलर का जो कवरिंग है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सार्कोलेमा। यानी मसल्स जो है बेटा, मसल्स, एक ही मसल्स के अंदर बहुत सारे मसल बंडल होते हैं। ये हर एक मसल बंडल को हम बोलते हैं बेटा फेसिकल्स। ये जितने भी मसल बंडल हैं वो सब एक दूसरे के साथ कॉमन कोलाजिनियस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं। ओके, उसको हम फेशिया बोलते हैं। हर एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं, और ये हर एक मसल फाइबर जो मैंने यहाँ एनलार्ज करके बेटा दिखाया हुआ है, हर एक मसल फाइबर जो होता है बेटा, वो मसल फाइबर में क्या होता है? तो कवरिंग होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा सार्कोलेमा। मसल फाइबर कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज सार्कोलेमा। द साइटोप्लाज्मा ऑफ द मसल फाइबर इज नोन एज सार्कोप्लाज्मा। तो इसमें यहां पर जो फ्लूइड होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मा। जैसे बेटा कोई भी सेल होता है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। वैसे ही बेटा स्केलेटल मसल के प्रोटोप्लास्ट, यानी स्केलेटल मसल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सार्कोप्लाज्मा। ये सार्कोप्लाज्मा हैज मल्टीपल न्यूक्लियाई नोन एज सिंसिटियम। यहां पर बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे। देखो ये ब्लैक कलर के मैंने बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाए हुए बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंसिटियम। यानी हमारे बॉडी में जो स्केलेटल मसल है बेटा, उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन दी skeletal muscle, it is known as sarcoplasmic reticulum, and cytoplasma store the calcium। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, उसमें कैल्शियम भी स्टोर होते हैं। तो ये एक दोबारा हम टेक्स्ट बुक में कैसे दिया हुआ है वो भी हम देखेंगे बेटा। फिर आगे 1-2 पॉइंट है वो भी हम डिस्कस करते हैं। देखो पहले तो हम बात करें कि अगर मसल है हमारे पास, तो मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल होते हैं। तो उसमें 3 कवरिंग है, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम। एंडोमाइसियम मतलब बेटा ये सारे जितने भी मसल फाइबर है उसका जो कवरिंग है उसको हम एंडोमाइसियम बोलेंगे। मसल बंडल के जो कवरिंग है उसको हम पेरीमाइसियम बोलेंगे, और जो होल मसल्स का जो कवरिंग है बेटा उसको हम बोलेंगे एपीमाइसियम। ईच मसल फाइबर इज बाउंड बाय कनेक्टिव टिश्यू नोन एज एंडोमाइसियम। बंडल ऑफ मसल फाइबर, सब बंडल ऑफ मसल फाइबर जो कवरिंग है बेटा उसको हम बोल देंगे पेरीमाइसियम।
एंड ऑल बंडल आर बाउंड टुगेदर, सारे बंडल एक दूसरे के साथ जो कवरिंग लाइन से बेटा कवर्ड है, दैट इज नोन एज एपीमाइसियम. एपीमाइसियम इलोंगेट इन द फॉर्म ऑफ द टेंडन एंड कनेक्ट टू द बोन. टेंडन आप सबको पता होगा बेटा, टेंडन का काम क्या है, वो मसल्स को बोन के साथ ज्वाइंट करता है. तो ये पूरा मसल्स है. अगर ये मसल्स बोन के साथ कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक XYZ बोन बना लूं, ये बोन बराबर, तो ये बोन के साथ मसल कनेक्टेड होगा तो ऐसे होगा ना. मीन्स ये सबसे बाहर जो एपीमाइसियम है, इट इज द पार्ट थ्रू विच द मसल कनेक्टेड विद द बोन विद द हेल्प ऑफ द टेंडन. तो टेंडन से बेटा ये जो मैंने बीच में ये जो लाइन बनाया वो क्या है बेटा, टेंडन. आगे देखें टेक्स्ट बुक के अंदर, लेट अस एग्जामाइन द स्केलेटल मसल को अगर हम देखें बेटा, हमने देखा कि हर एक स्केलेटल मसल में क्या होगा, मसल बंडल होंगे जिसको हम बोलते हैं फेसिकल्स. दे आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कॉमन कोलाजिनियस कनेक्टिव टिश्यू नोन एज फेशिया. हर एक बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर होंगे. वो फाइबर के अंदर अगर हम देखें तो हर एक मसल फाइबर बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं. ओके, और अंदर क्या होता है बेटा, तो सार्कोप्लाज्मा होता है. सार्कोप्लाज्मा के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे जिसको हम बोलेंगे सिंसिटियम बेटा. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड ये मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन, उसमें बहुत सारे कैल्शियम आयन होते हैं. अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप देखो बेटा मसल फाइबर के अंदर आपको ये ब्लू और ब्लैक कलर के थिन फाइबर दिख रहे हैं. Each muscle fiber has large number of parallelly arranged filament known as myofilament or it is known as myofibrils. क्या बोलते हैं बेटा उसको, मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल, थिक थिन फाइबर. इसके आगे वाले टॉपिक में बेटा आप वीडियो में अवेलेबल है, आप देखोगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल. तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल में ये जो थिक और थिन फाइबर है वो कैसे अरेंज होते हैं. तो यहाँ पर बेटा पैरेलली अरेंज माइक्रोफिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलेंगे बेटा मायोफिलामेंट और दी मायोफाइब्रिल्स. आपको मैंने बताया कैसे है. अब आपको यहां पर भी मैं दिखा दूं बेटा ये वाला, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर. ये क्या है बेटा, मसल फाइबर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट. और वो मसल अगर ऐसे है बेटा तो उसके साथ साथ पैरेलली अरेंज ये सारे मसल फिलामेंट होंगे इन द सार्कोप्लाज्मा के अंदर बेटा, कॉल्ड द मायोफिलामेंट और द मायोफाइब्रिल्स. क्लियर बेटा, ये सबको पता चल गया बेटा. तो ये हमारा टॉपिक था बेटा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, जिसमें हमने देखा बेटा मसल में अंदर बहुत सारे मसल बंडल होते हैं जिसको हम फेसिकल बोलते हैं. हर एक मसल बंडल है उसके अंदर मसल फाइबर होता है. ये मसल फाइबर कवर्ड होता है सार्कोलेमा से, उसके अंदर सार्कोप्लाज्मा होता है. उसके अंदर बेटा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. वो कैल्शियम को स्टोर भी करता है बेटा, और उसके अंदर छोटे छोटे बहुत फाइब्रिल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट भी बोलते हैं बेटा. क्लियर. तो ये हो गया बेटा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मसल. अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. थैंक यू, हैव अ गुड डे.